महादेव जय महाकाल। आज के इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो आपको शिवरात्रि के दिन करने हैं। जो मासिक शिवरात्रि आती है हर महीने, उसमें आपको ये उपाय करने हैं। गुरुजी ने कहा है यदि आपके जीवन में कष्ट बहुत हो रहे हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं और आपकी कोई मनोकामना है, कोई कार्य है जो आपका पूरा नहीं हो रहा है बहुत समय से, तो इस शिवरात्रि आप ये उपाय अवश्य करें। गुरुजी ने कहा है 2 या 3 शिवरात्रि आप ये उपाय करेंगे, देखिएगा बाबा आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी करेंगे। एक जो पहला उपाय गुरुजी ने बताया है आपको शिवरात्रि के दिन करना है। आप चाहें तो इसे सुबह भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे शाम को सूर्यास्त से पहले भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल। वो जो लोटा आप लें जल वो आपको अपने किचन से लेना है जहाँ पीने का पानी रखते हैं, क्योंकि जो किचन में जल रखा जाता है वहाँ पितरों का निवास होता है, तो आपको वहाँ से जल ले लेना है 1 लोटा। और 1 बेलपत्री लेनी है, सिर्फ 1 बेलपत्री। और बेलपत्री ध्यान रखें कटी फटी ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी बेलपत्र होनी चाहिए। अगर बेलपत्र ना मिले तो आप बेलपत्र शिवलिंग से उठा लीजिए, उसे धोकर स्वच्छ कर लीजिए और फिर घर आ जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 2 सामग्री लेकर आपको बेल पत्री के पेड़ के पास जाना है, बेल वृक्ष के पास जाना है। वहाँ आसन लगाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर आपको बैठना है। अब आपको क्या करना है, वो जो जल का लोटा आप लेकर गए हैं वो आपको अपने पास रख लेना है और जो बेलपत्री है उसे आपको हथेली पर रखनी है। ध्यान रखिए उस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेनी है। और किस तरह रखनी है, जो बेलपत्र की डंडी हो वो आपकी कलाई की तरफ होनी चाहिए और बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है, उसे आपको अपनी उंगली, जो बीच वाली उंगली होती है सबसे बड़ी उंगली, उस तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से आपको बेलपत्र अपने हाथ पर रख लेनी है और थोड़ा उसे आगे निकाल कर, यानी बेल वृक्ष के समक्ष ले जाकर उस हाथ को, अपने हथेली को आपको 108 बार शिव जी का जो भी मंत्र पता हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपको 108 बार वो मंत्र जाप करना है। अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपनी मनोकामना बाबा से कहनी है। इतना कहने के बाद आपको वहाँ से उठना है, वो जल उठाना है और वो बेलपत्री आपको हथेली पर रखनी है और उसके ऊपर जल रखना है और जाना है शिव मंदिर। और वहाँ जाकर सबसे पहले वो जल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। और उसके बाद जो आप बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने से पहले ये ध्यान रखना कि आप जो बेलपत्र आपने हथेली पर रखे, उस बेलपत्र को आपको जहाँ शिवलिंग रखा रहता है, यानी जहाँ जुड़ा रहता है माता के हस्त कमल पर, वहाँ वो बेलपत्र आपको स्पर्श कराना है शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए। शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए वो आपको बेलपत्र स्पर्श करानी है और उसके बाद वो बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। समर्पित करते समय बस ये ध्यान रखिए जो बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। हम आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेलपत्र कहाँ पहले स्पर्श करानी है, टच करानी है और उसके बाद बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। गुरुजी ने 2 या 3 शिवरात्रि ये उपाय करने के लिए कहा है, जिससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो महादेव अवश्य पूरी करेंगे। एक दूसरे उपाय बताया है गुरुजी ने, ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में कष्ट ही कष्ट है, उनका जीवन कष्टों से भरा हुआ है, कष्ट समाप्त नहीं हो रहे, इतनी तकलीफ़ें हैं, आपको बस ऐसा लग रहा है कि कुछ रहा नहीं लाइफ में आपकी, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, समस्या समाप्त नहीं हो रही हैं आपके जीवन से। तो जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, बहुत ज़्यादा दुख हो जाएं, जीवन में दुख कष्ट समाप्त ना हो, तो आप ये उपाय कीजिए। इस उपाय के लिए गुरुजी ने 2 दिन बताए हैं, एक तो सोमवार का दिन और एक मासिक शिवरात्रि। आपको शिवरात्रि के दिन ये उपाय करना है या आप सोमवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, 1 लोटा जल और उसमें गाय का कच्चा दूध, जितना हो सके आपके पास 1-2 चम्मच हो तो 1-2 चम्मच डालिए, थोड़ा ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा मिला लीजिए। गाय का कच्चा दूध चाहिए, उबला हुआ नहीं, गाय का कच्चा दूध डाल लीजिए। बस ध्यान रखिए जो जब दूध आप डालें तो आपका लोटा जो है स्टील का होना चाहिए। इसमें आपको इसमें आपको लोटा स्टील का चाहिए। इस उपाय में आपको तांबे का लोटा नहीं चाहिए। तो आपको जल और दूध मिला लेना है, दोनों सामग्री। और ये जो लोटा है ये से लेकर आपको शिवालय पहुंचना है और वहाँ जाकर
आपको महामृत्युंजय मंत्र, चाहे गायत्री मंत्र या षडाक्षरी मंत्र, जो भी मंत्र आपको पता है उसका लगातार जाप करते हुए, हो सके तो 108 बार जाप करते हुए आपको ये शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है जल। और उसके बाद जो जल जलाधारी से जब नीचे गिरे तो आपको अपनी हथेली जलाधारी के पास लगा लेनी है। जलाधारी के पास लगाकर जो जल आपके हथेली में आएगा, हाथ में आएगा, सीधे हाथ में, उसे आपको अपने ऊपर छिड़क लेना है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो कष्ट है, वो तकलीफें हैं, वो समाप्त कीजिए। गुरुजी ने कहा ये उपाय आप करना प्रारंभ कीजिए, चाहे सोमवार के दिन, चाहे शिवरात्रि के दिन, और देखिएगा जैसे ही आप ये उपाय प्रारंभ करेंगे करना, उसके बाद आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। दुख है, कष्ट है, वो धीरे धीरे आपके समाप्त होने लगेंगे। तो ये जो 2 उपाय आप अवश्य कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।